जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स में पढ़ेंगे पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। चैप्टर 13 पोल्स। पहले चैप्टर का नाम क्या बच्चों? फन विथ मैग्नेट्स। फन विथ मैग्नेट्स। आज का टॉपिक है पोल्स, POLES, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? हमने एक प्रयोग किया कि हमने एक बार मैग्नेट लिया। क्या लिया? बार मैग्नेट। ये क्या है बच्चों? एक बार मैग्नेट। क्लियर है? एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट क्या होता है? एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर मैग्नेटाइज्ड बार ऑफ आयरन और स्टील। तो एक लंबा सा रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर शेप का एक बार, मैग्नेटाइज्ड बार होती है जो आयरन या स्टील की बनी होती है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है बच्चों, देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का है। देखिए, अब क्या किया हमने, बार मैग्नेट को एक आयरन की फीलिंग्स है ना, आयरन फीलिंग के पास हमने जाकर के रख दिया। आयरन फीलिंग मतलब छोटे छोटे बच्चों लोहे की एक छोटे छोटे कण होती है, पार्टिकल्स होती है। क्लियर है? तो जब हमने आयरन फीलिंग्स के पास इस बार मैग्नेट को जाकर के ऐसे रखा ऊपर से ऐसे, तो सारी की सारी जितनी भी बार आयरन फीलिंग्स है वो इस बार मैग्नेट के इस साइड में जाकर के चिपक गई। एक इस साइड ए पर और दूसरा बी पर, इस साइड इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे चिपक गई। इसको हमने बी नाम दिया। तो ए वाला जो जिसमें बार मैग्नेट की पेयर, ये क्या है बच्चों? बार मैग्नेट है। ए वाले पर एंड पर जो ये आयरन फिलिंग चिपक गए, ये क्या है बच्चों? आयरन फिलिंग्स। क्या है? ये छोटे छोटे कण पार्टिकल्स आयरन फीलिंग्स है। FILING, आयरन फीलिंग है। इधर भी आयरन फीलिंग है और इधर भी है। और कुछ जो है बीच में थोड़ा थोड़ा चिपक गए, थोड़ा थोड़ा बीच में भी चिपक गए। क्लियर है? इस साइड पूरा है, इस साइड पूरा है एकदम, है ना। इस एंड पर भी आयरन फीलिंग है और इस एंड पर भी आयरन फीलिंग है। और कुछ जो है एकदम बीच में है। क्या है? बीच में, इस बार मैग्नेट के बीच में थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है, मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स क्लिंग और स्टिक टू बोथ एंड्स ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की ये वाली जो एंड है बच्चों, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्लियर है? किसी भी एंड की जो पहली वाली एंड है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये जो है बार मैग्नेट की इस साइड वाली, इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। क्लियर है? तो पोल क्लियर है? पोल मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैग्नेट हो, कोई सा भी मैग्नेट, मैग्नेट की जो दोनों एंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी पोल्स बोलते हैं। पहली बात क्लियर है? दोनों कोई भी मैग्नेट की जो दो एंड्स होती है, एंड मतलब छोर, पहली एंड, दूसरी एंड, वन एंड और ये दूसरा एंड, अदर एंड। क्लियर है? अदर एंड, END एंड। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? इस दोनों को हम बोलेंगे पोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? पोल्स। तो पहली एंड, दूसरी एंड, किसी भी मैग्नेट की दो एंड को क्या बोलेंगे? पोल्स बोलेंगे। पोल, पोल्स, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर है? पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट है? तो बार मैग्नेट है। ये कौन सी मैग्नेट है? बार मैग्नेट। क्लियर है बच्चों? तो हमने बोला कि जैसे ही हमने बार मैग्नेट को जाकर के आयरन फिलिंग के ऊपर ऐसे रखा, तो सारी के सारे आयरन फिलिंग्स इनकी पहली एंड, एन पोल पर, पहली एंड को क्या बोला हमने? एन पोल, और दूसरे एंड का नाम दिया हमने एस पोल। क्लियर है? क्योंकि हम दो एंड को क्या बोल रहे हैं? पोल्स। तो पहले एंड का नाम एन पोल है, दूसरे एंड पोल, दूसरी वाली जो एंड की पोल है उसको, उसका नाम है एस पोल। तो इस दोनों एंड पर जाकर के आयरन फिलिंग चिपक गई, क्लिंग हो गई, स्टिक हो गई। और हमने देखा कि कुछ आयरन फिलिंग्स जो है वो कहाँ चिपक रहे हैं? बीच में चिपक रहे हैं। अब आयरन फिलिंग्स क्यों चिपक रहे हैं? क्योंकि ये बार मैग्नेट है, और हम जानते हैं कि
कोई भी मैग्नेट क्या होती है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, खींच सकती है। क्लियर है? तो बच्चों खींच रही है क्यों? क्योंकि मैग्नेट के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की एक क्षमता है, एक बल है, एक पावर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा बच्चों पहली वाली एंड और दूसरी वाली एंड, यानी कि इस टू पोल्स जो है मैग्नेट की, ये दोनों पोल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे कि बच्चों आप यूं समझिए कि जैसे एक ताकतवर इंसान है, जैसे कि ए जो है, देखिए ये ए है और ये सपोज बी है। क्लियर है? ये बी है। तो ए और बी बच्चों, ए और बी ये दोनों क्या है? दोनों ही एकदम ताकतवर है। क्या है? दोनों ताकतवर है। तो दोनों ताकतवर है बच्चों, और दोनों जब लड़ेंगे, दोनों जब टकराएंगे एक दूसरे से, ए भी ताकतवर है, शक्तिशाली है, बी भी शक्तिशाली है, ताकतवर है। तो ए और बी जब आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा? आप देखते होंगे कई सारी मूवीज में, कई सारी कार्टून में, तो जब दो शक्तिशाली चीजें आपस में टकराते हैं तो वो क्या होते हैं? टकरा करके वापस दूर फेंका जाते हैं। तो ये जब टकराएंगे तो दूर हो जाएंगे, दूर फेंका जाएंगे। देखिए एक इधर हो जाएगा और एक इस साइड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों जब यही एक शक्तिशाली आदमी होगा, है ना, एक शक्तिशाली आदमी होगा और एक छोटा सा कमजोर आदमी होगा। क्लियर है? एक छोटा सा कमजोर होगा, तो क्या करेगा बच्चों? ये बड़ा वाला आदमी इसको अपनी ओर खींच लेगा, है ना, इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो छोटा वाला जो आदमी है वो क्या है? कमजोर है। तो शक्तिशाली आदमी छोटे वाले आदमी को अपनी ओर खींच लेगा, उसको पकड़ के एकदम दाब सकता है। क्लियर है? तो जस्ट लाइक सेम वे यहाँ आयरन फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं? ये बार मैग्नेट अपनी ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो किसी भी मैग्नेट की दो पोल्स होते हैं, है ना। पोल क्या होते हैं? सबसे पहले कि एंड, दोनों एंड जो है, एक एंड दूसरा एंड, ये दोनों जो एंड है इसी को बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। दूसरी बात, पहली पोल का नाम होता है एन, एन का मतलब होता है नॉर्थ। क्या होता है बच्चों? नॉर्थ। दूसरी वाली जो पोल है उसका नाम है एस पोल, एस पोल का मतलब होता है साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। देखिए नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण। अब हमने पढ़ा था मैग्नेटाइज्ड रॉक की प्रॉपर्टी में कि कैसे सेलर यूज करते थे मैग्नेटाइट का, किस लिए? फाइंडिंग द डायरेक्शंस, है ना, टू लीड, इसलिए लीडिंग स्टोन कहा था, शिप को डायरेक्शन देने के लिए, है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर इंगित करती थी क्या? मैग्नेटाइट। पहले के समय में जो सेलर यूज करते थे फाइंडिंग डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इसलिए कोई भी मैग्नेट की दो पोल होती है, उसका नाम होता, एक का नाम है एन पोल यानी नॉर्थ पोल, दूसरा पोल का नाम है साउथ पोल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्लियर है बच्चों? तो दो एंड है, इसका नाम है पोल, पहला एन पोल, दूसरा एस पोल। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इसी एंड पर, एक एंड इधर और एक एंड इधर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इधर और इधर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब खींचने की क्षमता, खींचने की शक्ति। क्लियर है? जैसे ये बड़े वाले आदमी ने, शक्तिशाली आदमी ने छोटे को खींच लिया, उसी प्रकार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बीच में यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। इसलिए देख सकते हैं इसमें आयरन फिलिंग की क्वांटिटी क्या है? कम है। ज्यादा आयरन यहाँ नहीं चिपके हुए हैं, सबसे ज्यादा चिपके कहाँ है? इस साइड, इस एंड पर और दूसरी एंड पर। मतलब सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स एन पोल पर चिपके हैं और एस पोल पर चिपके हैं। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बता दिया बच्चों, इसमें लिखिएगा कि पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। द रीजन्स वेयर वेयर the regions where force of attraction force of attraction force of attraction FORC, फोर्स मतलब बल, किसी चीज को हम खींचते हैं या किसी चीज को धकेलते हैं, है ना। तो क्षमता, शक्ति। फोर्स ऑफ ATTRACTION, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब खींचना, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षित होना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट is strongest, is the strongest
are called poles of a magnet. क्लियर है? तो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट को हमने कैसे डिफाइन किया है, क्या बोला है पोल्स ऑफ मैग्नेट को, कि द रीजन्स, REGIONS, रीजन्स का मतलब होता है बच्चों स्थान, रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, तो रीजन का मतलब होता है जगह, प्लेस, तो रीजन वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब कि किसी भी मैग्नेट का वैसा जगह जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, खूब ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, उस मैग्नेट की पोल्स बोलेंगे। जैसे इस मैग्नेट में, बार मैग्नेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हमने बोला था ज्यादा है, इस एंड पोल पर, एंड इस एंड पर और एस एंड पर, तो इसको हमने क्या बोला, पोल्स ऑफ मैग्नेट, नाम दिया एन पोल और एस पोल। क्लियर है? तो मैग्नेट की वैसी जगह, वैसा स्थान, वैसा रीजन जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मजबूत हो, ज्यादा हो, उसी को बोलते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम इसको, पहली डिफिनेशन ये है, दूसरा डिफिनेशन पोल्स ऑफ मैग्नेट का, द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। चलिए ये लिख लिया बच्चों, क्लियर बच्चों? चलिए अब इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं। क्या लिखिएगा कि द, हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मतलब मैग्नेट की पोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, पोल को। तो द टू, यहाँ पे कितने एंड है, पहली एंड दूसरी एंड, तो टू एंड है बच्चों, एक इधर एक इधर, तो टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड poles, POLES, poles of a magnet। क्लियर है? poles of a magnet, the two ends of a magnet are called poles of a magnet। या तो ये डिफिनेशन या तो वो डिफिनेशन जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो किसी मैग्नेट, एक मैग्नेट की दो एंड्स जो होती है, एक वन एंड दूसरी एंड, इसी को पोल्स बोलते हैं। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, बीच में कम, वेरी स्मॉल। चलिए लिख लिया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोल्स। हमने पढ़ा ना, पोल्स दो है, एक एन पोल, एस पोल, तो इसी के विषय में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोल्स। लिखिएगा बच्चों इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की पोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, गुण, अच्छाई। चलिए पहला बच्चों कि ए मैग्नेट हैज always two poles। A magnet has always two poles, whether its shape and size may be, में अलग है बच्चों, बी अलग है, बी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या लिखा हमने, कि ए मैग्नेट हैज ऑलवेज, हमेशा, टू पोल्स, कोमा, वेदर इट्स शेप एंड साइज में बी। मतलब कि हमने 6 टाइप की मैग्नेट को पढ़ा है ना, किसके आधार पे, शेप एंड साइज के आधार पे। अब हमने उसकी मैग्नेट की ओर अट्रैक्शन के आधार पे 6 टाइप पढ़ा था। क्या? पहला बार मैग्नेट, दूसरा होर्सशू मैग्नेट, तीसरा हमने यू शेप मैग्नेट, चौथा सिलेंड्रिकल, पांचवा बटन और
छठा में हमने पढ़ा था रिंग के बाद रिंग मैग्नेट। तो बार मैग्नेट, हॉर्सशू, सिलिंड्रिकल, यू शेप, रिंग और बटन, ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं उसकी अलग अलग साइज और शेप होती है ना। तो हर मैग्नेट की शेप एंड साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितने भी 6 टाइप के मैग्नेट है, हर मैग्नेट का अपना अपना 2 पोल्स होता है। क्लियर है? तो हर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट के पास क्या होंगे, 2 पोल्स होंगे। पोल का मतलब 2 एंड्स होंगे, एक इधर एक इधर। क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि हमने इसको बनाया बच्चों, अब ये हमने बनाया, तो ये क्या है बच्चों, हॉर्सशू मैग्नेट। एक पोल बच्चों इधर होगा, एक पोल बच्चों इधर होगा। क्लियर है? तो 2 पोल हो गए। तो ए मैग्नेट हैज ऑलवेज 2 पोल, 2 पोल्स होते हैं, एक एन एक एस पोल, नॉर्थ साउथ पोल। चलिए, जैसे बच्चों हमने बनाया ध्यान दीजिए, हमने यू शेप के मैग्नेट को बनाया। क्लियर है? यू शेप के मैग्नेट को बनाया। तो जो यू शेप के मैग्नेट को हमने बनाया, ध्यान दीजिए, यू शेप का, तो एक पोल बच्चों इधर होगा, एक पोल इस साइड होगा, एक इधर नॉर्थ एक एस, नॉर्थ साउथ। तो ये इधर भी देखिए बच्चों ध्यान से, एन इधर है तो एन इधर भी हो सकता है और एस इधर भी हो सकता है। क्लियर? इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, एक एन एक एस पोल। तो क्लियर है, कोई भी मैग्नेट का शेप और साइज कुछ भी हो, लेकिन उसके पास 2 पोल्स होते हैं। अब देखिए, अब इस पोल के विषय में पढ़ेंगे। 2 पोल्स near its free end। क्लियर है? फ्री एंड्स, दोनों के दोनों जो पोल्स होंगे वो कहाँ होंगे, इसकी फ्री एंड्स पे। ये क्या है बच्चों, फ्री एंड है, वन एंड अदर एंड क्या है, फ्री एंड है। तो 2 पोल्स नियर इट्स फ्री एंड, दोनों पोल कहाँ होंगे, फ्री एंड पर। ये क्या है, लास्ट में, लास्ट छोर पर फ्री एंड। दोनों क्लियर है? चल, अब थर्ड में तीसरा लिखते हैं, दूसरा तक क्लियर है? चल, अब देखिए दूसरा, अब तीसरा में लिखिएगा कि 2 poles of a magnet are always different, फुल स्टॉप। कहा बच्चों कि 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज डिफरेंट, दोनों के दोनों पोल्स, पहली पोल दूसरी पोल क्या होगी, हमेशा अलग होगी, डिफरेंट होगी, एक दूसरे के समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। क्यों? तो देखिए, एक जगह एन पोल है, दूसरी जगह एस पोल है, तो ये दोनों क्या होगी, ऑलवेज डिफरेंट। ये मिटा दूं? चलिए, चौथा में लिखिएगा। अब डिफरेंट कैसे है, तो इसी में लिखिएगा, 1 पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड, एक पोल का नाम क्या है, एन पोल, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ पोल। क्लियर है? एंड अदर एंड अदर पोल, अदर एंड नहीं बोलिए, अदर पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या है यहाँ पर बच्चों, एस का मतलब साउथ, साउथ पोल, साउथ पोल। क्लियर? क्या बोला, देखिए ऑलवेज हमेशा डिफरेंट रहते हैं दोनों पोल्स। तो 1 पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एक पोल को हमने नॉर्थ पोल बोला, जिसको हमने एन से डिनोट किया है, दिखाया है। और अदर एंड ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड साउथ पोल, साउथ, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब दक्षिण। दूसरा पोल क्या है, एस पोल, इसको साउथ पोल बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। क्लियर? चलिए, कैपिटल एन कैपिटल एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो किसी भी मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं,
और वो दो पोल का नाम क्या है? पहला नॉर्थ पोल N और दूसरा साउथ पोल S। बच्चों चौथा लिख लिया, पांचवा में चलो मिटा दो उसको, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चलिए इसी में लिखिएगा पांचवा में कि टू पोल्स, पोल कितने हैं? दो, नॉर्थ साउथ। टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज exist together। क्लियर है? क्या बोला कि टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रहना, उपस्थित रहना, जिंदा रहना। तो ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। क्लियर है? तो हमने बोला कि किसी मैग्नेट की दो पोल होती है, वो हमेशा एक साथ रहती है। क्या रहती है? हमेशा एक साथ, ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, यानी एक साथ हमेशा रहेंगी। कोई भी मैग्नेट के पास बच्चों एक पोल कभी नहीं होगा। अब हम बच्चों जब हम बोलें कि ये एक मैग्नेट है, क्लियर है, एक बार मैग्नेट है और उसके पास केवल और केवल N पोल है, क्लियर है, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी हमेशा दो पोल होती है किसी भी मैग्नेट की। एक होता है N पोल, दूसरा होता है बच्चों, दूसरा क्या होगा? एक होगा बच्चों N पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। ये सही है। या हमने आपको बोला कि एक मैग्नेट है जिसके पास केवल और केवल S पोल है, नॉर्थ पोल नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के पास हमेशा टू पोल्स होते हैं, एक पोल कभी नहीं होते। क्लियर यहां तक? चलिए ये बातें क्लियर है, हमेशा एक साथ रहेंगी। चलिए 6 पॉइंट में लिखिएगा कि सम फोर्स ऑफ attractions are also present in middle part of a magnet, middle part of a magnet। हमने बोला बच्चों कि सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन मिडल पार्ट ऑफ ए मैग्नेट। अब बच्चों जब हमने इस मैग्नेट को आयरन फीलिंग्स के पास ले जाया तो आयरन फीलिंग चिपक गया। सबसे ज़्यादा कहाँ आयरन फीलिंग स्टिक हुआ, क्लिंग हुआ? इस दोनों एंड पर। और सबसे कम आयरन फीलिंग जो है ये क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये तो बार मैग्नेट है, ये भी क्या है? आयरन फीलिंग्स है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो ये आयरन फीलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ चिपका? एन पोल एस पोल दोनों पोल पर। लेकिन सबसे कम कहाँ चिपके? सबसे ज़्यादा तो दोनों एंड पर, सबसे कम आयरन फीलिंग चिपके मिडल पर। ये मिडल वाली भाग है। क्लियर है? मिडल। क्लियर है? तो मिडल में क्यों कम चिपके? क्योंकि यहाँ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। अब खींचने की क्षमता जब कम हो तो कोई भी चीज, पार्टिकल्स, वो कम ही चिपकेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है ना? लेकिन ऐसे लिखिए बच्चों, आर वेरी स्मॉल। क्लियर? इन मिडल पार्ट ऑफ मैग्नेट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी है लेकिन बहुत ही कम है, स्मॉल है। क्लियर? और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है? दोनों एंड्स पर, दोनों पोल पर। क्लियर है? कुछ आयरन फीलिंग्स यहां भी चिपक गई थोड़ी थोड़ी। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों लाइक पोल एंड अनलाइक पोल। इसको मिटा दूं मैं। चल स्टार दीजिएगा, लिखिएगा लाइक पोल्स, लाइक पोल
इसी को हम बोलेंगे और सिमिलर पोल। लाइक पोल का मतलब सिमिलर पोल, क्लियर है? लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स क्या होती है, इसी को बोलेंगे। यहाँ सिमिलर है तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ लाइक है तो यहाँ अनलाइक है, यहाँ सिमिलर है तो यहाँ क्या होगा, डिससिमिलर। डिससिमिलर पोल्स। मैग्नेट के दो पोल तो क्लियर है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, क्लियर है? और दोनों पोल कैसे रिप्रेजेंट होंगे, एन, नॉर्थ पोल कैपिटल एन और साउथ पोल कैपिटल एस। अब लाइक पोल का मतलब क्या है बच्चों? लाइक पोल या सिमिलर पोल का मतलब क्या है? यहां देखिएगा कि सेम, इसमें लिखिए पहला पॉइंट लेकर के, लाइक पोल्स हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि द सेम the same types of magnetic poles, same type of magnetic poles are called like like poles, क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, क्लियर है? नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एन, और पी को पोल लिखेंगे नॉर्थ पोल एंड कैपिटल एन, नॉर्थ को कैपिटल एन नॉर्थ पोल, क्लियर है? यहाँ ओ आर, और यानी कि अब देखिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए यहाँ लाइक पोल्स को हमने क्या डिफाइन किया है, क्या डेफिनेशन दिया, द सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड लाइक पोल्स। हर वर्ड का मीनिंग है। मैग्नेटिक पोल्स को क्या हम बोल सकते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना? किसी भी मैग्नेट की यदि पोल्स सेम टाइप की है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स। लाइक मतलब सेम टाइप के मैग्नेटिक पोल्स, है ना? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, मतलब कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या है, लाइक पोल्स है। एन पोल एंड एन पोल लाइक पोल है। इस फिगर में देखिए, ये है बार मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट। अब देखिए बच्चों, इसके सामने में यहाँ पर बच्चों एन पोल है, एन मतलब नॉर्थ, यहाँ पर भी एन है मतलब नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट को हमने सामने लिया, एक मैग्नेट को हमने हाथ में रखा, है ना, लेफ्ट हैंड में, एक को राइट में, और दोनों पोल मैग्नेट को हमने सामने लाया, और एक जिस साइड नॉर्थ पोल है तो दूसरा मैग्नेट जो है उसको भी हम नॉर्थ पोल को एक से सामने रखे। तो दोनों पोल बच्चों सेम है, नॉर्थ इधर भी है, नॉर्थ इधर भी है, इसी को क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइक पोल्स। दोनों मैग्नेट की पोल नॉर्थ ही नॉर्थ है, तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगी, लाइक पोल्स। जब सेम टाइप के मैग्नेटिक पोल्स हो जाए, यानी जब मैं किसी भी मैग्नेट की दोनों पोल सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, लाइक पोल्स। अब यहीं पर बच्चों नॉर्थ है और यहीं पर यदि साउथ हो जाए तो यहाँ फिगर में, यहाँ एन की जगह दोनों जगह यदि एस आ जाए तो क्या होंगे, लाइक पोल्स। नॉर्थ नहीं, नॉर्थ की जगह पे साउथ, लाइक पोल्स हो जाएंगे। वो भी लाइक होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम है एन एन, तो एन की जगह एस एस करेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए
सिमिलरली साउथ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है? देखिए, एक बार मैग्नेट हमने बनाया यहाँ, बनाया, देखिए इस वाला एंड जो है ये दो बॉल्स होगा, दो एंड होगा, इधर भी एक इधर और एक इधर। यहाँ पर एन है इस वाली जगह पर, ध्यान से देखिए, इस वाली जगह पर एन है दोनों जगह, तो यहाँ हम एस लिख देते हैं इस साइड। एस का मतलब क्या हो गया? साउथ पोल बच्चों, साउथ पोल। एस और दूसरा पोल का नाम क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ हमने इस बार इस साइड लिखा। क्लियर है? तो दोनों पोल जो है सामने सामने, दोनों मैग्नेट सामने हैं और इसकी दोनों पोल भी सामने हैं, लेकिन सेम टाइप के मैग्नेटिक पोल्स हैं, और इसी को क्या बोलेंगे? लाइक पोल, साउथ साउथ। क्लियर है? तो सेम टाइप के मैग्नेटिक पोल्स को क्या बोलते हैं? लाइक पोल या सिमिलर पोल, समान पोल्स। नोट कर लिया बच्चों यहां तक? चल, अब क्या है हमारे पास? अनलाइक पोल। अब ये हमारे पास प्रश्न या क्वेश्चन होगी कि यहाँ पर एस एस या एन एन रहे तो लाइक पोल है, और अनलाइक कब होगा? जब एक तरफ एस दूसरा तरफ एन होगा, या एक तरफ एन दूसरे साइड में क्या होगा? एस होगा। चलिए, जैसे बच्चों दूसरा है हमारे पास अनलाइक पोल। अनलाइक पोल, इसको पहले डिफाइन करेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ magnetic poles are called unlike poles। अनलाइक पोल्स, क्या बोला हमने? कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड अनलाइक पोल्स या डिसिमिलर पोल। लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? समान, और पहले क्या लगा है? UN, मतलब जो समान ना हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे नॉर्थ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, साउथ पोल, एक तरफ है एन पोल एंड दूसरी तरफ है साउथ पोल यानी एस पोल। तो दोनों अलग अलग पोल हैं, इसी को क्या बोलेंगे? अनलाइक। जब भी इस तरह का लाइन बनाए आप कॉपी में बच्चों, तो स्केल का यूज़ करें हमेशा। स्केल का, हमने स्केल को कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को हमने सीख लिया है ना, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में। तो बच्चों उस चैप्टर के वीडियोस हैं, आप उस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो कि स्केल से हम कैसे मेज़र करें ठीक से, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो स्केल से ही आपको लाइन को खींचनी है, ड्रॉ करनी है। तो ध्यान दीजिए, अब दो पोल्स है, दो एंड है। इस वाले एंड पर सपोज हमने एन पोल लिया, और इधर क्या लेंगे? सेम नहीं,
डिफरेंट, अनलाइक के लिए इधर लेंगे एस पोल, एन से नॉर्थ, एस से साउथ। इधर क्या होगा, एन इधर है तो इधर क्या होगा, साउथ, एस पोल, एस इधर है तो इधर क्या होगा, एन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अनलाइक पोल्स। क्या बोलेंगे, अनलाइक पोल्स। यहां तक क्लियर है? द डिफरेंट पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक पोल एन एंड एस पोल कॉल्ड अनलाइक पोल्स। चलिए चलिए, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये मैग्नेट है, चलिए मैग्नेट को हमेशा सामने रखते हैं। ये एक मैग्नेट है, एक तरफ है बच्चों एस पोल, दूसरी तरफ है एन पोल। इधर बच्चों एन पोल और इस साइड है एस पोल। ठीक है, दूसरा है इधर हमने सपोज एस पोल लिया बच्चों, और इस साइड ले लिया एन पोल। क्लियर? इस साइड ले लिया हमने एस पोल और इधर ले लिया एन पोल। तो अब आप बताइए कि इसमें लाइक और अनलाइक पोल कौन सी होगी। इधर ध्यान दीजिए, ये भी बच्चों बार मैग्नेट है और ये भी है बार मैग्नेट। पोल के डिफरेंस के लिए हमें दो मैग्नेट चाहिए। चलिए, बार क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। ये भी है, ये भी बार मैग्नेट है। तो यहाँ पर एन पोल है और यहाँ देखिए इसके सामने वाली मैग्नेट के पास कौन सी पोल है, एन पोल। देखिए एन का मतलब होता है बच्चों नॉर्थ, एन का मतलब क्या होता है यहाँ नॉर्थ, और एस का मतलब क्या होता है साउथ। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। तो एन एन है, सेम है, और इधर एस है, तो यहाँ क्या है, सेम है, तो इसको हम कौन सी मैग्नेट बोलेंगे, कौन सी पोल बोलेंगे, लाइक पोल्स। क्लियर है? लाइक पोल्स, क्योंकि सेम एन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों एस पोल है, यहाँ पर एन पोल है, तो पोल की मैग्नेटिक पोल्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। एक तरफ एस, दूसरी तरफ एन, तो ये कौन सी पोल होगी, अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स। क्लियर है डिफरेंस लाइक अनलाइक में? चलो, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लाइक पोल और अनलाइक पोल की प्रॉपर्टीज। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ बिटवीन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। कि मैग्नेट बिटवीन जब कहते हैं तो दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्लियर है? तो हमें दो मैग्नेट चाहिए होगा इसकी अट्रैक्शन और रिपल्सन को बताने के लिए। चलिए टॉपिक, नया टॉपिक बच्चों, हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे। अपने पास बच्चों वाटर बोतल रख सकते हैं पानी पीने के लिए। चलिए स्टार दीजिएगा, लिखिएगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अब क्या क्या यहाँ पर एस लगेगा या नहीं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए। बिटवीन है तो दो मैग्नेट होगी, दो चीजें होगी, तो मैग्नेट यहाँ पर एस लगेगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन है तो कंपेयर कर रहे हैं हम दो मैग्नेट के बीच में। अट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों ATTRACTION। अट्रैक्शन मतलब किसी चीज को खींचना, किसी चीज को खिंचाव, किसी चीज को खींचने की जो प्रोसेस है उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। REPULSION रिपल्सन, क्या है, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब किसी चीज का दूर जाना, रिपल्सन मतलब दूर जाना। क्लियर है? अट्रैक्शन मतलब पास आना, रिपल्सन मतलब दूर जाना। तो किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में।
इसमें लिखिएगा कि ए मैग्नेट will attract a magnet will attracts or repel another magnet clear है, depending on which poles of magnets are facing each other अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ए मैग्नेट विल अट्रैक्ट्स, एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकेगा, है ना, किसी चीज को आकर्षित करेगा, और रिपेल अनदर मैग्नेट, या तो वो रिपेल करेगा मतलब दूर हटाएगा दूसरे मैग्नेट को। तो किसी भी मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, ये किस पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा ऑन विच पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर, कि किसी मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करना ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोल, मैग्नेट की कौन सी पोल आपस में मिल रही है, आपस एक दूसरे के सामने सामनी है। क्लियर है? हमने अभी क्या बोला कि दो मैग्नेट है, उसकी कौन सी पोल एक दूसरे के सामने सामनी है, फेस कर रही है। फेसिंग का मतलब आमने सामने है। इस बात पर ही निर्भर करती है कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। क्लियर है? तो जैसे नॉर्थ है तो दूसरी पोल मैग्नेट के पास साउथ पोल है, नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ है या नॉर्थ है, साउथ है या साउथ है, इस बात पर निर्भर करेगी। चलिए देखते हैं हम, यहां तक नोट कर लिया बच्चों? चलिए इसके बनेंगे 3 केस। यहां पर केस से पहले एक पॉइंट लिखिएगा कि लाइक पोल्स attract each other, क्लियर है? इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट नहीं बच्चों, रिपेल ईच अदर। क्या लिखना है? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। केस पहला दिखिएगा, केस पहला CASE, केस, इफ वी प्लेस 2 magnets in such a way that it's such that north pole of one magnet faces north pole of another magnet। क्लियर है? then they repel
ईच अदर। क्लियर है? क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। एक ये है बच्चों बार मैग्नेट, क्लियर है, और इधर भी एक है बार मैग्नेट। ठीक, ये भी बार मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट। इसकी ये पोल है साउथ, ये पोल है बच्चों नॉर्थ पोल, एन पोल। ये वाली पोल है नॉर्थ, एन पोल। ये वाली है बच्चों साउथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोनों पोल क्या है, सेम है। एक एन है, इधर भी एन है, तो दोनों लाइक पोल्स हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, REPEL। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर हटाना, दूर है ना, सट चिपकना नहीं, दूर हटाना। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। यहाँ दो मैग्नेट है, एक एक ए एक बी। चलिए दो मैग्नेट है कि इफ यदि वी प्लेस टू मैग्नेट्स इन such a way that north poles of one magnet faces north pole of another magnet, then they repel each other। क्या बोला गया, यदि हमने दो मैग्नेट को बच्चों इस तरीके से रखा, एक को लेफ्ट हैंड में लिया, एक को राइट हैंड में। हमारे पास दोनों हाथ में क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट की दो पोल, दो ऐसे रखा दोनों मैग्नेट को कि दोनों पोल जो है बच्चों सेम पोल है, मतलब एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरे मैग्नेट वाली जो पोल होगी वो भी क्या होगी, सामने सामने नॉर्थ होगी। तो दोनों मैग्नेट की पोल क्या है, सामने में सामने सामने नॉर्थ पोल है। देखिए एन के सामने क्या है, एन, एन के सामने एन है। तो क्या करेंगे ये लोग, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेलेंगे। क्लियर है? तो सेम तरह की पोल क्या करती है, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलती है। क्लियर है बच्चों? क्या है यहाँ पर, लाइक पोल्स है, LIKE, लाइक पोल्स। क्या करेंगे ये, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का साइन देखिए ध्यान से, एन ने एन को ढकेला इस साइड और एन ने इस वाले एन को ढकेला इस साइड। क्लियर है? तो दोनों पोल एक दूसरे को धक्का देंगे, पास नहीं आएंगे, चिपकेंगे नहीं, क्योंकि लाइक है, सेम तरह के पोल है, एन एन। पहला केस, पहली चीजें बात समझ में क्लियर है, आ रही है? चलिए दूसरा बच्चों, यही एन के जगह यदि हम क्या कर दें, यहाँ दोनों मैग्नेट को सामने लाया और हमने इस बार एन पोल नहीं लिया, एस पोल को सामने रखा, लेकिन दोनों क्या होंगे, एस होंगे, तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसी में पहला केस में ही सिमिलरली साउथ when south pole of one magnet faces south pole of another magnet, then क्या होगा इसके बाद, दे, देखिए सामने भी साउथ है और इधर भी साउथ है, दे रिपेल ईच अदर। देखिए ये भी एक बार मैग्नेट है, इधर देखिए बच्चों, इधर एन है और इधर भी एस, इधर एन इधर एस। और ये वाली मैग्नेट के सामने यदि एस है बच्चों, इधर पोल हमने ऐसे लेफ्ट में हमने एस को लेके रखा है सामने सामने, और राइट के सामने भी हमने एस को रख दिया है। क्लियर है? इधर एन हो जाएगा। तो दोनों पोल क्या है, सेम है, एस एस।
तो क्या हो गए, लाइक हो गए, लाइक पोल हो गए, है ना। और ये क्या हो करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल। तो चाहे नॉर्थ हम दोनों एक तरफ रखें सामने या साउथ, दोनों अगर लाइक हो गए तो ढकेलेंगे, रिपेल करेंगे। एस ने एस को इधर धकेला, इस वाले एस ने इस वाले एस ने इसको इस साइड धकेला। इसी को बोलते हैं बच्चों रिपल्सन। क्या बोलते हैं, रिपल्सन। रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट। क्लियर है पहला केस। अभी हम मैग्नेट को क्या कर रहे थे, सामने में रखे हुए हैं। अब हम मैग्नेट को सामने नहीं, इसके ऊपर चढ़ा दें, ऐसे क्या करेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, वन ओवर द अदर। चलिए ध्यान से देखिए दूसरा केस, इफ वी प्लेस टू मैग्नेट्स one above the other in such a way that north pole of one magnet is on the same side of north pole of another magnet। अब देखिए इसको इसको हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए। हमने मैग्नेट लिया, एक ये बार मैग्नेट लिया, क्लियर है। और इसी के ये है बच्चों सपोज एन पोल, और इधर है बच्चों सपोज एस पोल, क्लियर है। इसी के नीचे हमने एक और बार मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट, क्लियर है। मैग्नेट के ये क्या होगा, मैग्नेट के नीचे एक मैग्नेट रख दिया, मतलब पहले मैग्नेट हमने नीचे रखा एन पोल का, क्लियर है, एन पोल, और इस मैग्नेट के ऊपर एक और मैग्नेट रख दिया, है ना। लेकिन बच्चों पोल क्या है, सेम है, इधर नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर भी साउथ है, तो दोनों पोल क्या हो गए, दोनों के दोनों पोल्स, ध्यान से देखिए, ये दोनों पोल क्या हो गए, लाइक हो गए, लाइक पोल्स हो गए। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल ईच अदर, क्लियर है। दे रिपेल, REPEL, रिपेल ईच अदर। अब क्यों रिपेल कर रहे हैं, धकेल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों जो है, दोनों क्या है, सेम है ना। एस एस इधर भी क्या है, लाइक पोल है, और जहां पर लाइक पोल्स आ जाए तो मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, क्लियर है। एन एन साउथ, एस एस नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। यहां तक क्लियर है बच्चों। हमने मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट चढ़ा कर रख दिया, लेकिन सबकी पोल सेम है, तो जिसकी पोल सेम होगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा। चलिए अब जैसे अब आते हैं अपने तीसरा केस पे, कि इफ, कर्सिव नहीं बच्चों, ऐसी राइटिंग जो अच्छे से समझ में आया, इफ वी प्लेस टू मैग्नेट्स in such a way that
अब यहाँ पर लाइक हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा दो। चलिए, तो अभी हमने क्या सीखा कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, यहाँ लिखेंगे अनलाइक पोल, poles attract each other, attract each other। बाकी इसी तरीके से इसको बॉक्स में बंद कर दें। नॉर्थ पोल of one magnet faces नॉर्थ नहीं, यहाँ पे साउथ पोल another magnet, comma, they attract each other, each other, फुल स्टॉप, यहाँ पे कोमा। तो तीसरा केस क्या है कि इफ वी प्लेस, यदि हम रखते हैं, प्लेस मतलब रखना, PLAC, टू मैग्नेट्स in such a way that north pole of one magnet faces south pole of another magnet, comma, they attract each other। ध्यान से देखिए, हमने बोला बच्चों, इधर सपोज लिया साउथ, इधर लिया एन यानी कि नॉर्थ। एक मैग्नेट लेफ्ट हैंड में है और दूसरे राइट हैंड की मैग्नेट के एन वाले के सामने जो है दूसरा मैग्नेट जो है वो एस पोल का है और यहाँ पर एन पोल। तो अब दो मैग्नेट की पोल क्या हो गई, अलग अलग हो गई, डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स, एन पोल साउथ पोल, अनलाइक पोल। क्लियर? तो जब इस तरह का कंडीशन हो कि एक एन हो दूसरा एस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। देखिए, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए बच्चों, चिपक गए, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। एन एस को खींचेंगे और एस एन को खींचेंगे, इस तरह का, ऐसे। क्लियर है? ऐसे। तो जब खिंचाव हो, जब अट्रैक्शन हो, इसी को क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करे तो अट्रैक्शन बोलेंगे ATTRACTION, अट्रैक्शन। मतलब एन एस को खींच रहे हैं और एस एन को, एक दूसरे से चिपक कर जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर यहां तक? और यहीं बच्चों एन की जगह एस रहे और इधर एन रहे तो फिर भी अनलाइक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। चलिए, एरो का डायरेक्शन देखिए बच्चों, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ होगा तो रिपल्सन, अंदर की तरफ होगा तो अट्रैक्शन। चलिए, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हमने क्या बोला, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पहली बात हमने देखा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, दूसरी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी में बच्चों लिखिएगा, जैसे कि अब लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। हमने ये मैग्नेट रखा, पहले छोटा सा, देखिए बच्चों, जैसे कि बच्चों ये एक बार मैग्नेट है। क्लियर? ये एक मैग्नेट है, हमने एक मैग्नेट लिया इधर,
एक ले लिया इस साइड, इधर ले लिया एस पोल, इधर ले लिया नॉर्थ पोल, इस साइड ले लिया नॉर्थ पोल सामने सामने, और इधर ले लिया एस पोल। तो दोनों पोल सेम है, ये दोनों क्या है, लाइक है, लाइक पोल्स हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल करेंगे, एन एन तो रिपेल करेंगे, रिपेल इच अदर, क्लियर। एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, एक इधर धकेलेंगे और एक इस साइड धकेलेंगे। दूसरा है जैसे कि हमने बोल लिया इधर, जैसे कि हमने लिया एन एन पोल, इधर ले लिया बच्चों एस पोल, और इसके सामने सामने हमने सेम नहीं लिया, इधर ले लिया एन और इधर ले लिया एस। तो अब बताइए ये दोनों पोल सबसे पहले क्या है, ये बार मैग्नेट है, इस दोनों की पोल है, इसकी अलग पोल है दो, इसकी दो पोल अलग है। तो क्या ये बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल अलग अलग है, अनलाइक पोल्स हैं, तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट ईच अदर। एस और एन पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, क्लियर है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन क्लियर है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। चलिए जैसे कि हमने एक मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल का, ये लिया नॉर्थ पोल का। इसी मैग्नेट के ऊपर हमने एक और मैग्नेट रख दिया, एक और मैग्नेट रखा, ये है बच्चों ध्यान से रखिए, ये है नॉर्थ साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। देखिए रिपल्सन मतलब रिपेल ईच अदर, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ भी एन है, तो दोनों सेम पोल है, तो क्या होगा, लाइक पोल्स है तो रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए जैसे बच्चों, जैसे हमने बोला एक हमने ये ले लिया पोल, ये मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट लिया, इधर एस इधर एन पोल, एक बार मैग्नेट लिया, इधर भी हमने एक मैग्नेट की टुकड़े को लिया। मैग्नेट, अब ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पे, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पे, इसके पास बच्चों केवल और केवल एन पोल है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैग्नेट है, मैग्नेट है, एन पोल क्या करेंगे। अब ये बताइए हमें कि ये स्ट्रक्चर सही है क्या। हमने क्या बोला था कि कोई मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होते हैं, तो इधर भी क्या होगा बच्चों, इधर भी एस पोल होगा, क्लियर है, इधर क्या होगा एस पोल। अब ये सही है, दोनों लाइक पोल है, क्या होगा रिपल्सन, क्या होगा रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे। जैसे बच्चों हमने ये लिया एन पोल, ये लिया साउथ पोल, एक मैग्नेट रखा, चलिए क्लियर। और इसके ऊपर हमने एक और ले लिया मैग्नेट,
2 पोल है, N के ऊपर में साउथ है, इस S के ऊपर में N है, नॉर्थ। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन बच्चों। देखिए N पोल है, S पोल है, S पोल है, N पोल है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, चिपक कर रहेंगे दोनों। दोनों ही क्या है, अनलाइक पोल्स है, अनलाइक पोल्स है। अनलाइक पोल्स मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों। तो और एक एक्टिविटी है बच्चों, जैसे कि मिट्टी और जो सॉइल होती है, जमीन जहाँ आप रहते हो, मैदान में कई सारी मिट्टी होते हैं, सॉइल। तो मिट्टी जो है, सॉइल के पार्टिकल्स में कुछ कुछ आयरन, लोहे के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो उसको हम कैसे पता लगाएं? तो हम एक मैग्नेट लेंगे, है ना, मैग्नेट को हम रब करेंगे, है ना, थोड़ा सा रगड़ेंगे, कहाँ पर, जहाँ पर मिट्टी है, सॉइल है। तो हम पाएंगे बच्चों, गीली मिट्टी नहीं, सूखी वाली जो सॉइल है ना, जो मिट्टी होती है सॉइल, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नेट से जो सॉइल होगी वो झड़ जाएगी, लेकिन कुछ सॉइल के पार्टिकल उससे चिपक कर रहेंगे दोनों मैग्नेट के एंड पर। तो जो चिपके हुए सॉइल होंगे मिट्टी, वैसे तो सॉइल झड़ जाते हैं, लेकिन जो चिपके हुए रहेंगे, क्लिंक रहेंगे उससे, तो समझ जाना है कि उस सॉइल पार्टिकल में क्या होगा, आयरन होगी। क्लियर है? यानी कि उस सॉइल पार्टिकल में आयरन के भी पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए आयरन क्या हुआ बच्चों, मैग्नेट से चिपक के है ना, एकदम स्टिक है। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा, जाना कि मैग्नेट के पोल्स को क्या कहते हैं, है ना। 2 एंड्स ऑफ मैग्नेट को हम बोलते हैं, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ पोल्स का होगी। और 2 तरह की पोल्स होती है किसी मैग्नेट के पास, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। क्लियर है? फिर नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होते हैं बच्चों, लाइक पोल्स, अनलाइक पोल। लाइक पोल है तो रिपेल ईच अदर, और अगर अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट बनाइए, याद कीजिए, अच्छे से रिवाइज करना है। याद करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक बार आपने मॉर्निंग टाइम में इसको पढ़ा, फिर उसको इवनिंग में अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।